गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है वेक्स्ड। वेक्स्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद जटिल हो, विवादों से भरी हो, विवादास्पद हो या फिर विवादग्रस्त हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वेक्स्ड। A vexed problem or question is very difficult and causes people a lot of trouble. That is called vexed. अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो बेहद गंभीर हो, कष्ट देने वाली हो, कष्टप्रद हो या फिर बेहद कठोर हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. नेक्स्ट वर्ड है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमें एकदम हैरान कर दे, चौंका दे या हमें विचलित कर दे, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्टैगरिंग। समथिंग दैट इज स्टैगरिंग इज वेरी सरप्राइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को या किसी भी इवेंट को तोड़ मरोड़ कर उसमें किसी तरह की कोई विकृति पैदा करना, उसे उसके ओरिजिनल रूप में ना रहने देना, उसे बोला जाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज द चेंजिंग ऑफ समथिंग इनटू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अगला शब्द है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई दो घटनाएं या कोई दो बातें हैं, उनका एक साथ घटित होना और वो ऐसी हों जो एक दूसरे से संबंधित हो, उसे बोला जाता है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट कॉन्कॉमिटेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग that happens at the same time as another thing and is connected with it. That is called concomitant. नेक्स्ट वर्ड है acquainted. acquainted यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम भली भांति जानते हों, जिससे हम वाकिफ हों, परिचित हों, उसे बोला जाता है इंग्लिश में acquainted. If you are acquainted with something, you know about it because you have learned it or experienced it. That is called acquainted. नेक्स्ट वर्ड है imperative. imperative यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद आवश्यक हो, अनिवार्य हो, अत्यावश्यक हो। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा अनिवार्य हो, बेहद आवश्यक हो, उसे बोला जाता है imperative. If it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done. तो उसे बोला जाता है imperative. अगला शब्द है anthropometric. anthropometric यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे शरीर से संबंधित, शरीर के पोषण से संबंधित, मानव शरीर के विकास से संबंधित कोई चीज, कोई बात, उसे बोला जाता है anthropometric. Of or relating to anthropometry. That is called anthropometric. अगला शब्द है debilitating. debilitating यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को, किसी बात को या किसी भी स्थिति को और ज्यादा कमजोर बना देना, निर्बल कर देना अथवा उसकी शक्तियों को कम कर देना, क्षीण कर देना, उसे बोला जाता है debilitating. If you are debilitated by something such as an illness, it causes your body or mind to become gradually weaker. That is called debilitating. ऐसा कोई रोग या ऐसी कोई समस्या हो सकती है, कोई भी कठिनाई हो सकती है जो हमें एकदम निर्बल कर दे, कमजोर कर दे या क्षीण कर दे, हमारी शक्ति को कम कर दे। That is called debilitating. अगला शब्द है एनेक्डोटल. एनेक्डोटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो केवल किस्से या कहानियों पर ही आधारित हो, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रैक्टिकलिटी ना हो और वो गलत भी हो सकती है, उसे बोला जाता है एनेक्डोटल. Anecdotal evidence is based on individual accounts rather than on reliable research or statistics and so may not be valid. That is called anecdotal. अगला शब्द है impoverished. impoverished यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद गरीब हो, निर्धन हो, कंगाल हो, साधनों का अभाव होना, उसे बोला जाता है impoverished. Something that impoverishes a person or a country makes them poor. That is called impoverished. नेक्स्ट वर्ड है glean. glean यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है।
इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई नॉलेज, किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त करना या बटोरना, उसे बोला जाता है ग्लीन। If you glean something such as information or knowledge, you learn or collect it slowly and patiently and perhaps indirectly. That is called glean. नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरबेशन। एग्जैजरबेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का, किसी तरह की कोई समस्या का और ज्यादा बढ़ जाना, स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजरबेशन। या कोई रोग है उसका भी और ज्यादा बिगड़, ठीक होने की बजाय वो और ज्यादा बिगड़ते चले जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजरबेशन। एक्शन दैट मेक्स अ प्रॉब्लम और अ डिजीज वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेशन। अगला शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें एकदम परेशान कर दे, हमें चिंता में डाल दे, चिंतित कर दे, उसे बोला जाता है फ्रॉड। If a situation or action is fraught with problems or risks, it is filled with them. That is called fraud. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है eradicate। eradicate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या को या किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे मिटा देना, उसका उन्मूलन कर देना पूरी तरह से, उसे बोला जाता है इंग्लिश में eradicate. To eradicate something means to get rid of it completely. That is called eradicate. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।